फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बिकेम अ डॉक्टर लग गया नाम में, डॉक्टर निहाल शुक्ला। आज था स्टेट एग्जाम, कैसा लग रहा है? क्लियर हो गया? एंड ही बाय द वे स्कोर्ड, यू नो, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू गॉट रियली, यू नो, फुल मार्क्स। ही इज वन ऑफ दैट। कैसा लग रहा है? अच्छे नंबर के साथ अच्छी तरीके से पूरा 6 ईयर खत्म कर लिया, स्टेट एग्जाम क्लियर कर लिया, कैसा पर लग रहा सच है? बोलो, भरोसा नहीं हो रहा, अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि 6 साल निकल गया। ऐसा लगता है कल ही फर्स्ट ईयर में आए थे, देखते देखते टाइम चला गया। 3rd ईयर तक तो फील भी हुआ कि क्लासेस है, एग्जाम है। 4th ईयर से तो 6th ईयर कैसा चुटकियों में निकला समझ में नहीं आता। बाकी एग्जाम बहुत इजी लिया, बहुत सही से लिया। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी है ही बेस्ट। एग्जाम से पहले डर लग रहा था? हाँ, नर्वसनेस था, डर नहीं, नर्वसनेस था कि कौन टीचर आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब डिपेंडेंट है अपना टीचरों पे, कैसा होना है। तो वो एक चीज़ थी, नर्वसनेस थी, डर तो नहीं था। बाकी एग्जाम क्वेश्चंस आ जाए सही, फिर तो पास होने से कौन रोकने वाला। 6 साल यहाँ पे बीते, फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक सबसे यादगार ईयर कौन सा था? 4th ईयर। 4th ईयर। ऐसे क्यों? कुछ नहीं किया इस ईयर में। एंजॉय किया, सिर्फ एंजॉय किया। हाँ 4th यार। ईयर सबसे ज्यादा एंजॉय किया पूरे 6 साल में। इतना तो 6th ईयर में भी नहीं किया भाई, जितना 4th ईयर में एंजॉयमेंट था। 4th ईयर में एंजॉय करने का कारण क्यों? 3rd ईयर का थकान? हाँ, 3rd ईयर की थकान भी मिटी, 4th ईयर में स्ट्रेस भी नहीं, सब्जेक्ट्स का लोड भी नहीं, पढ़ने का टेंशन नहीं। नया सिस्टम आ जाता है अपना 4th ईयर से, प्रैक्टिकल वाला। तो फिर वो साइकिल सिस्टम था, बहुत अच्छा मज़ेदार बीतते गया। अच्छा 4th ईयर में कुछ ऐसा ऐड हुआ जिसकी वजह से मतलब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया? साइकिल्स, क्लास जो लगते थे हफ्ते हफ्ते वो खत्म हो गए। एक साइकिल 10 दिन 15 दिन टेंशन में, हाँ, एक सब्जेक्ट लगातार हाँ, पढ़ एक रहे हैं। subject- एक सब्जेक्ट खत्म, फिर ऐसा पूरा टाइम। पूरे 6 सालों में बहुत टीचर्स आए होंगे, बहुत ढेर सारे टीचर्स यहाँ पे, करीब बहुत ढेर सारे हमारे सब्जेक्ट्स है, वो फालतू भी बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट, लेकिन वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, लेकिन हाइजीन हो गया। हाइजीन हो गया। तो इस सब में बहुत ढेर सारे टीचरों के साथ इंटरेक्शन होगा। कौन सा टीचर है जो कि सच में गाइड किया हो, सच में कि हाँ यार पढ़ना पड़ेगा? इस यूनिवर्सिटी में मेरे 2 गाइड है, एक हमारी डीन स्वेतलाना मैम और दूसरी थेरेपिस्ट मांगीलोवा मैम। ये दोनों ने मुझे बहुत गाइड किया, चाहे हर वो चीज़ फर्स्ट में, डिवीजन के चाहे लिए टीचर मांगी स्टडी, चाहे स्टडी के लिए हो, लाइफ के मैटर में हो, या कुछ भी इशू हो, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड तो किया। मांगीलोवा आपकी फेवरेट टीचर है? हाँ, सबसे फेवरेट टीचर? सबसे फेवरेट मांगीलोवा स्वेतलाना, दोनों। और ये तो हो गए कि मंगिलो तो 4th ईयर के बाद जो क्लिनिकल सकते उसमें जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, वर्चेंको, जेंटलमैन, फर्स्ट जेंटलमैन व्हिच आई सॉ इन दिस यूनिवर्सिटी, वर्चेंको। अगर पूरा जर्नी एक्सप्लेन करना हो थोड़े शब्दों में, क्या बताना चाहिए लाइफ जर्नी? शब्द निशब्द। ओके, उतना सररियल एक्सपीरियंस रहा नहीं? हाँ, बहुत रियल एक्सपीरियंस रहा। 1st to 6th ईयर निकल जाता है, समय पता नहीं चलता। सही दोस्त मिल जाए, सही कंपनी मिल जाए तो 6 साल क्या 60 साल भी निकल जाते हैं। ये तो बस स्टार्टिंग थी, अभी हमारी तो करियर स्टार्ट हुआ है, अभी तो जर्नी पूरी चलनी है। यहाँ से जाने के बाद MCI आएगा, तब मेन स्टेप स्टार्ट होगा। उसके बाद MCI के बाद ही हम सर्टिफाइड डॉक्टर्स कहलाएंगे। एग्री। और ओवरऑल CSMU को ऐसा नटशेल बोलना है, CFU के बारे में एक कुछ बता दो, क्या बताना चाहते? यूनिवर्सिटी गुड है, बहुत अच्छी है, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है, अभी भी है। टीचर्स प्रोफेसर्स पूरी कोशिश करते हैं, बच्चे भी सही है जो मेहनत करते हैं। यहाँ पे क्राइटेरियाज भी ऐसी रखी है इन्होंने कि जो बच्चे आए वो एटलीस्ट पढ़ने वाले ही हैं पहले से कंपैरिजन में। पर फिर भी ऊपर नीचे तो होती रहता है यूनिवर्सिटी में, बाकी पढ़ाई ओवरऑल बहुत गुड है। प्रेसिडेंट बना और तो पता चले कि डीन्स ऑफिस में क्या है, क्या करना है, वो सब कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस तो नया था, हाँ। पर काम बहुत था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम थे। और मालूम है इधर लीडरशिप आने के बाद ऐसा होता है कि कितना भी काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन हाँ वो चलता ही रहता थोड़ा है। appreciation बाकी- आता है, थोड़ा hate हाँ, आता है। थोड़ा हेट आता है, दोनों चीज़ें आती Hate है। आता पर है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि डीन ऑफिस से कनेक्ट होने के बाद एक ऐसा था कि हम बहुत स्टूडेंट्स को सेव कर सकते थे। ऐसा जो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नहीं पता थी, हमें नई नई चीज़ें पता चली। फिर उसके बाद जितनी कोशिश होती है हम अपने बच्चों को बचा सके, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ला सके, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, कॉन्फ्रेंस हो, टूर्नामेंट्स हो, सारा डीन ऑफिस पूरा सपोर्ट करता है आज के डेट पे इंडियन स्टूडेंट्स को। ये एक बॉन्डिंग बन गई है अब ऐसा। इवन जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो अपने बच्चों की, इंडियन बच्चों की खासकर जो एक्टिविटी बढ़ी है ना, लाइक रिगार्डिंग गेम्स होगी, गेम्स हो, स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गया, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बढ़ी है। बड़ी है जब से डॉक्टर निहाल
प्रेसिडेंट बने। हाँ क्योंकि इसके पहले पता भी नहीं चलता कि भाई वहाँ पे कुछ हो गया, हाँ, कुछ कोई conference कॉन्फ्रेंस हो रही है, या कोई कुछ गेम्स हो रहे हैं, games- कोई टूर्नामेंट हो रही है, पता नहीं चलता पता था। ही नहीं चला कि अरे हुआ भी, अच्छा कब हो भी ये पॉसिबल हुआ यार, सिंगल पर्सन मैं नहीं था, इसके पीछे थे हमारी पूरी टीम, जिन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की। मेहनत कोई बहुत एक की। इंडिविजुअल इसमें ऐसा क्रेडिट नहीं ले सकता, पूरा ग्रुप वर्क, टीम वर्क था इस पे। सब जगह सबने साथ काम किया, इक्वल काम किया, इसलिए आज एक लेवल, एक वो ट्रस्ट हो गया स्टूडेंट्स का कि हाँ अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी कोई सुनेगा, हमारा कोई साथ देगा, ऐसा। ये बात है, जब से हमारा बैच सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि 90% बंदे हमारे बीच में सब एक नंबर है और सब एक एक चीज़ में माहिर है। उसके बारे में आप क्या ऐसा नक्शल बताइए। 126 स्टूडेंट्स आए थे, 250 बचे 126 है। ये जो 126 है परफेक्ट 126 है, जो अब डॉक्टर बन चुकी है। सब अपने नाम के आगे DR लिखेंगे। दो प्रोफेशन सबका अलग अलग होने वाला है, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई डॉक्टर किसी का हॉस्पिटल, तो कोई किसी और कंट्री पे, पर सब सारे बहुत सही, बहुत अच्छे। सही है। एनीवेज इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज डॉक्टर अर्जुनन कनीमोड़ी। डे बिफोर yesterday I think you cleared your state exam, right? How was you feeling that time? Before I was literally tensed. I was like very much panicking. My hands were shivering. I can't say. Before the exam, I was like, oh my goodness! Like I felt the whole 6-year journey. I was like, my education knowledge was zero that time. I was like that much tense. After the exam, I was like everything became zero now. The level of stress, the level of anxiety, everything's zero. The only peak was happiness. Literally, I was like so much happy. I was jumping when I came out. It was the best experience in my life. So how you feel like the doctor has been added in your name? You can work now here. Yeah. You will get salary, but I know like most of the people don't opt to work here because we all love India. That is our home. So anyway, that doctor came in your name. How You know, people say I'm proud. proud? You know, right? the moment I actually felt, okay, I'm really a doctor now. When after clearing state exam, I was like, that moment I felt it. Right, Jay. You have seen many adversities and you have experienced the most beautiful part of your life both together here. Yeah. So in a nutshell, which is your most memorable, most Yeah. precious, most happiest year throughout 6 years? You know, actually, it will be surprising for you guys. For me, you know, every year was so special for me. The most, if I say I will 6th year, Everyone is loving you know, I 6th will year. tell you because I feel like this year I'm being more independent. I've seen many teachers. To be precise, we have went through so many cycles here. We like cycles in the sense like subjects. We used to have this subject here for this many days, that subject there for so many days. We have seen so many teachers, right? So overall, who has been your most favorite teacher? Yeah, like that's what, like You in can take 3-4 astrology- names. Yeah, in astrology, Harchanka Svetlana, I love her. Oh my goodness. You know, she made me actually study. She's the one who can make students actually study. And she explains it so good. And then, microbiology, Rina, oh my goodness, damn good. She's you know, good. the way she explains, the way she make us study, perfect. And then one more teacher, rheumatology. The effort Melina. she makes, no, oh my To goodness. teach. She will be And- teaching throughout the class. You know, our class will be ending by 4:30, but till 5 she'll be teaching, and then I'll like that's the effort which Yeah. teachers should make. Actually. Should be taking, and yeah, she's also I was like very so good. much happy with these teachers. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, 6 years we have been here. Overall, how was it? Yeah, like it was a very good journey of my life, my experience. I literally lived here, no? Like I learned everything literally. Like it may be anything, bad, good. I learned everything. And I'm happy for that. Of knowing things. Wish with the bottom of my heart you will become a cardiosurgeon, and best of luck for your future endeavors. Thank you. Thank you for your interview. Congratulations. Thank you for your ये हमारे प्यारे नवीन, डॉक्टर नवीन, ये Thank you so much. ये ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज एक्साइटेड. जब भी मैं देखता हूँ बंदा एकदम खुश रहता है, नाचता रहता है ऑलवेज. जब भी मैं कभी भी इसके चेहरे पे मैंने कभी दुख नहीं देखा भाई. तो इसका सीक्रेट क्या है भाई? सीक्रेट ये है क्योंकि मैं अपनी जो हैप्पीनेस है किसी दूसरे के हाथ में देता ही नहीं. हमेशा खुद, हाँ, अंडर कंट्रोल ऑलवेज. ऑलवेज भाई. जब भी देखे, अभी भी देखे तो बंदा हंसते हंसते बैठा है. 6 साल बिताए हमने यहाँ पे. 6 साल बहुत कुछ देखे होंगे, बहुत कुछ मतलब ख़राब चीज़ें भी देखी है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी हमने देखी है. तो सबसे फेवरेट साल कौन सा था? सबसे फेवरेट साल मेरा 6th ईयर है. हाँ, उसका रीज़न ये कि एक तो स्टडी प्रेशर नहीं था इतना. जस्ट हाँ, क्योंकि धीरे धीरे इंसान बिल्डअप होता रहता है.
ईयर टू ईयर। तो 6th ईयर में एक ऐसी फील आने लगी कि हाँ हम कुछ सीख चुके हैं और अभी हम कुछ बनने जा रहे हैं। बस एक ऐसा लगता है कि एक पड़ाव है, लाइक उसको क्रॉस कर देंगे तो हम कुछ होंगे, लाइक हमारा कुछ वजूद होगा इस सोसाइटी के अंदर। तो उस चीज़ की खुशी थी और उसके साथ फिर साथ साथ जो ग्रुप मेट्स हैं, जो प्यार मिला, एक मतलब बॉन्डिंग क्रिएट हुई, बॉन्डिंग बनी अपने ग्रुप मेट्स के साथ, तो वो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे लिए। तो इसलिए मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा है 6th ईयर। यहाँ पे हमने बहुत ढेर सारे टीचर से हमारी क्लास लगी है, इतने ढेर सारे हमारे साइकिल्स लगे हैं, और वो भी छोटे छोटे साइकिल्स नहीं, कुछ लगे हैं 3 साल लगातार। 3 साल हमने जैसे कि एनाटमी हमारा फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर हाफ तक गया, 3 सेमेस्टर से। सेम इंटरनल मेडिसिन हमारा 3 साल, 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर। तो हमने बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे किए। तो ओवरऑल अगर मैं एक सब्जेक्ट पूछूँ जो एकदम दिल के करीब हो कि ये मुझे अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा? सबसे दिल के करीब मेरे अकॉर्डिंग मेरा पैथनेट है। नेट में ऐसा होता है ना कि बस पहली बार तो टीचर बढ़िया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। कौन था टीचर? मेरे लिए वो था हारमन। हारमन सर पढ़ाते हैं। काफ़ी बहुत बढ़िया टीचर हैं। तो मतलब मेन चीज़ उनका जो एक्सप्लेन करने का, खासकर स्लाइड्स, जो एक कॉन्फिडेंस आता था ना उस टाइम पढ़ते वक्त, वो शायद मुझे कभी नहीं आया। तो अगर इस हिसाब से पूछूँ तो शायद हारमन ही होगा आपका सबसे फेवरेट टीचर, नहीं या ऐसा कोई और है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। टीचर एक अलग चीज़ है, हाँ। एक सब्जेक्ट अलग चीज़ है। सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और लेकिन एक टीचर के साथ जो बॉन्डिंग बनती है वो एक अलग चीज़ है। तो कौन सा टीचर जो आपके सबसे अच्छा लगा, कि आपको बहुत अच्छे से गाइड किया हो? इतना मतलब पढ़ के भी जाते हैं, शायद क्लियर नहीं किया, लेकिन वो हम ताकि ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आए, इस हिसाब से सारे इस चीज़ में मुझे कैटरीना मैम अच्छे लगते हैं। कटरीना मैम जो केमिस्ट्री पढ़ाई थी, वैसे केमिस्ट्री इतना अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ये मेडिसिन के हिसाब से केमिस्ट्री हम हल्का लेते हैं कि हाँ स्टार्टिंग है, केमिस्ट्री हम 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना कोई सीरियस नहीं लेता। बट मैं 12th क्लास तक इतना ब्रिलियंट नहीं था, कुछ नहीं था, मैं इतना पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में। बट उसके बाद धीरे धीरे कैटरीना मैम ने मुझे सीरियसली सिखाया कि कैसे वर्क हार्ड करते हैं, लाइक पढ़ना कैसा? हाँ, पढ़ना कैसे है, कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई को, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने लिटरली ना उस टीचर को एक क्लास, एक रिवर्क 6 बार दिया है। तो तुम सोच सकते हो कि मेरे लिए कितना लर्निंग होगा वो टाइम, कितना फ्रस्ट्रेशन भी कितना हुआ। फ्रस्ट्रेशन। इवन मैं रोया भी था मैंने जब वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, चौथी बार मेरा क्लियर नहीं हुआ। आई जस्ट मतलब मैं डीन ऑफिस से बाहर निकला और मैं लिटरली रोते रोते घर पे गया और मैं जाके सो गया। अभी जैसे आपको अभी लगता होगा कि अरे रिवर की है, लेकिन यहाँ पे एक कैच पॉइंट है कि हमारे पास बस इतना लिमिटेड टाइम है कि इसके पहले रिवर खत्म करना है, नहीं तो हमें पता है कि क्या होने वाला है। वही स्ट्रेस होता है कि अगर हमने इस टाइम से पहले रिवर नहीं क्लियर किया तो हमें एक्सपेल कर देते हैं। और ये मुझे बात लगता है ना, हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा अगर डरपोक रहा हूँ ना मैं, तो फर्स्ट ईयर में रहा हूँ, क्योंकि मैं 12th क्लास के बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद मेरे माइंड में मेरे ऑलरेडी जो सीनियर दोस्त थे, भाई थे, उन्होंने मुझे ये बना रखा था कि अगर तू नहीं पढ़ा ना तो तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं उस टाइम पे इतना स्ट्रेस था कि मुझे पढ़ना है, मैं इतना सीरियस कभी नहीं रहा, कोई से भी ईयर में इतना सीरियस नहीं रहा जितना मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अगर मुझे एक रिवर्क भी लग गया ना तो उसमें ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, रिवर्क क्लियर करना है, अभी करना है ऐसा। और ओवरऑल अगर यहाँ का एक्सपीरियंस समराइज करना हो कुछ शब्दों में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइफ लेसन। तो ऐसा क्या चीज़ ऐसे देखी होगी कि ये आया मुंह पहली बात तो में, यही बिना सोचे आया लाइफ लेसन, बिना सोचे? लाइफ लेसन ये कि इंसानों को परखना सीख लिया यहाँ पे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, क्या चीज़ हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात लाइक सबसे मेन चीज़ फेक और रियलिटी, वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता कौन कब कहाँ धोखा खा जाए। ये बात सही बात है, ये बात बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ सीखने को मिली। CSMU को एक वर्ड में समराइज करना हो, एक वर्ड में बोलना हो, क्या बोलोगे आप? लाइफ जर्नी भाई, जर्नी थी, सच में थी, जर्नी थी। 6 साल ये अलग ही है, मतलब ये चीज़ें दोबारा ना तो इंडिया में मिल सकती और ना कभी पहले मिली, कोई एक्सपीरियंस हो नहीं सकती, दोबारा रिक्रिएट नहीं हो सकती। हमने अपना सारा काम खुद ही किया है, कोई कर देने वाला था नहीं। हम लिटरली सब कुछ अपने ऊपर ही था, है कि नहीं? इंडिपेंडेंसी कि हम किसी पे डिपेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बंदा खुद
परेशान है अपने लाइफ को और लेकर। सबसे बेस्ट एक दूसरी चीज़ कि हम घर पे बता भी नहीं सकते, हाँ अपने एक्सपीरियंसेस घर पे शेयर नहीं कर सकते। क्यों? घर वाले अलग से दुखी हो जाएंगे कि हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रखा है, इतना सीखने के लिए भेज रखा है, वट कि वो भी नहीं चाहते कि दुखी हो हमारा बच्चा। तो इसलिए वो चीज़ हम शेयर भी नहीं कर सकते और उसको एक्सपीरियंस भी करना है, उसे एक्सेप्ट भी करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि एक्सेप्ट भी करना है और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ये मेरी आखिरी क्वेश्चन था, मैं पूछना भूल गया। पैशन जो मुझे मज़ा आता है करने में वो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना और दूसरे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना। ये मेरा बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगता है। और प्रोफेशन है ही डॉक्टर। डॉक्टर नाम लग गया, डॉक्टर। डॉक्टर तो मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। नाइस इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, बहुत अच्छा था। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू ब्रो। Hello everyone, this is Savri Desai, Dr. Savri Desai. Everyone's favorite, the best student here. Because of her nature, I think. Yeah, because of her nature. She is very sweet, very sweet. Thank you. Throughout these 6 years, 1, 2, 6, which is the most memorable, your favorite year? It's 6 year 6th year. Why? because like I have done many first things, means I have not done in 6 years, which I have done now. In 6th year. Yeah, because I was always in room. I will never go out with my friends. Now I am exploring. I am going out because now I'm thinking that I will not get this life now. So Yeah, that's our student life has been finished. yeah, finish. So I'm realizing and I have to go. I have to travel. But as I know her, like she played Holi first time this year only. The 6th year. Yeah, Yeah, in 6th from year. 6 years I never played Holi. Oh shit, Yeah. I missed Holi. Okay, so who was your favorite teacher overall? No one will agree, but my favorite is Zadni. Oh, Zati Pyari. Yeah, he is my favorite. Like he treat me like a daughter. Like he used to scold me like a father, and always telling me. He used to put spices, finger spice spices, and now you cut your bite your We have nail. studied many subjects. Total, we have 102 subjects here. Even I got shocked. Like 102 subjects we have studied here. So, out of that, we have only major 19 subjects. Which is your favorite one? Which has been your favorite Psychiatry. one? Psychiatry. Oh, you love human emotions, huh? Yeah, a lot. And she's kind of emotional girl. Yeah, and she's emotional also, Right? right? She's emotional. Yeah, That's the psychiatry. And maybe you want to become a psychiatrist also. yeah. right? I want to become a psychiatrist. So, if you want to tell in a nutshell about CSMU, what do you want to say? For me, it's a lessons. Full of lessons. Lessons. Yeah, I have learned. I was so childish because I've never done a hostel life. I've never been in hostel life. This place has made you grow up, right? Yeah, literally grow up. Yeah. So anyway, thank you. It was a very good interview. Thank you. तो बता भाई कैसा फील हो रहा है तेरे पापा भी डॉक्टर है, सर्जन है, तुझे कैसा फील हो रहा है? You should be the more happier. तुझे अजीब सा लग रहा है। तुझे इंजीनियर बनना था। अरे हाँ, मुझे इंजीनियर बनना था, वैसे डॉक्टर बन गया मैं। मैं छेड़ता हूँ लोग तो लग भी रहा है ऐसा इंजीनियर टाइप, वो जो नहीं होते हैं ऐसे चश्मे वाले वो। हाँ, अब यहाँ से जाने के बाद मैं राज्य बच जाऊंगा, एकदम गायब कहीं तो भी। बनने वाला ओह, मैं तो यूट्यूब में आ गया। गायब होने का प्लान था, यूट्यूब पे आ गया। गायब होने का प्लान था तो यूट्यूब पे आ गया। अगला क्वेश्चन ये कि ये 6 साल जो यहाँ पे बिताए हैं, कैसा फील करने वाला है यहाँ से जाने के बाद? और यहाँ के 6 साल सच में मेमोरेबल थे बहुत। यहाँ पे सब कुछ सीखा। आई मीन बच्चे होके आए थे, यहाँ पे हम बड़े हुए, रियल लाइफ देखा। हाँ, really? ऐसे भी दिन निकले जहाँ पे हम कुछ खाए भी ना हो। लिटरली सबका मुझे पता है, सब हाँ, भूखे पेट हम गए हैं फिर भी। और बहुत भागना पड़ता था, रिवर्स वगैरह, क्लासेस वगैरह, सुबह उठ के सुबह उठ के। ये डिसिप्लिन बहुत सिखाया यहाँ पे। discipline। खासकर जादनी में। हाँ हाँ भाई, लैपटॉप साफ होना चाहिए, ये पूरा स्क्रीन सब। हाँ ऐसा। ठीक है। और आज तक का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? फेवरेट सब्जेक्ट हाँ, मतलब जिसमें ये फील आया हो कि हाँ कि हार्ड है लेकिन पढ़ने का अच्छा लगा। हाँ, मतलब एक डॉक्टर वाली फील आ रही है कि हाँ हम कुछ लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि हाँ न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी। वो था एकदम। और डिपार्टमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा? डिपार्टमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा टीचर लिस्ट है। फर्स्ट ईयर में मैं देखूँ तो ओल्गा मैम बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी वो है नहीं, चली गई। हाँ। बहुत अच्छी टीचर थी। Bio शी वॉज लाइक अ मदर फॉर ऑल ऑफ अस। देन सेकेंड ईयर में फॉर एनाटमी इट वॉज इगोरॉफ।
भाई मैं उस टीचर से इतना नफरत करता था जब वो मेरा टीचर था, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि उस सर ने इतना भगाया हमें, लिटरली हर बहुत बार तो बेइज्जती करके निकाला भी है क्लास से, लेकिन बाद में पता चला कि वो पढ़ने के लिए था। हाँ उसके बाद अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो खर्चंगो मैम बड़ी अच्छी थी हिस्ट्री वाली, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा इवेल्युएट करते थे कि पढ़ के आई हो कि नहीं क्लास में। टिमचेको मैम भी अच्छी थी फिजियो की, वो भी रिवर्क्स के चक्कर में यहाँ पे बहुत पढ़ाई हो जाती थी हमारी, बैट मार लग बट जाते हैं। फिर भी ओवरऑल की बात करें सबसे बेस्ट सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन सा है? आई विल गिव इट टू मैक्सिम पैथनेट एंड अलीफ अली पैथोलॉजी, पैथ फिजियो। बोथ ऑफ देम दे वर रियली सबसे ज़्यादा रिवर्क कौन से सब्जेक्ट के दिए हैं? पैथनेट ब्रो। नो सबसे ज़्यादा मैंने टॉप नेट का दिया है, Top क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे ज़्यादा दिया है। उसे तो क्या कहते हैं, याद नहीं था। हाँ मेरे साथ पंडित जी की, पंडित जी बताओ कितने रिवर्क लगे थे? 36 सेम सेम भाई हमारे और पूरे क्लास लगे थे। कितनी टोटल? 12 क्लास। 12 क्लास। और 36। अच्छा वो ऐड करते हैं टीचर। हाँ अरे वो क्या हुआ कि दिवाली के दिन था, हाँ। तो मारते थे उस दिन। उसने रैंडमली पूरा ग्रुप रैंडमली एब्सेंट मार दिया, किसी को नहीं पता कि नॉर्मली सबको लगा कि सब क्लास गए होंगे, हाँ। मुझे लगा कि सब मैं ही नहीं गया होगा, बाकी सब गए होंगे। बाद में पता चले कोई नहीं गया, रैंडमली सर का फ़ोन आया, सर बोले कि तुम लोग जल्दी आओ। हम सब डर गए, वहाँ पे गए तो सर बोले कि बगल वाले ग्रुप उनके थे एक आधो रिवर्क थोड़े बहुत, तो दिवाली गिफ्ट क्लियर, कोई नहीं तुम लोग मत दो, मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसे दिवाली गिफ्ट। हमारी तरफ सर घूमे, कितने क्लास कोई नहीं, क्यों नहीं आया? तो मैं सबने जनरली बोला सब प्रिपेयर भी नहीं थे, तो डर के मारे नहीं आए। हाँ। अच्छा प्रिपेयर नहीं था, ठीक है मैं काम करता हूँ, सारे टॉपिक 3 बार रिवर्स दो, हर दिन हमारा ये था कि टॉप कितना थी पता है कि क्लास रिमेनिंग थे 3, देयर इज ओनली 3 क्लास रिमेनिंग, दैट 12 क्लास। ओके जैसे ही टोल्ड लाइक ओके हाउ मच क्लास रिमेनिंग 3, how you have reworked? No sir. Okay, how much class? 12, remaining class 3, 12 into 3, 36 rework. ओ भाई साहब। Select whatever from which topic, from which class you have to give rework 36 times, or from all topic give the 3 times. It's depend on you, but give me 36 rework. और पता है जब रिवर्क क्लियर करते थे तो उनको एक पेपर चाहिए, पीस ऑफ पेपर, नाम लिखा होगा, सर का सिग्नेचर कि हाँ इसने रिवर्क दिया है विथ मार्क्स। हाँ। रिवर्क जब सारा खत्म करेंगे, इतने बंडल थे भाई मेरे पास कि कितने रिवर्क दिए मैंने। सारे एक साथ दिए? हाँ सारे एक साथ, फिर भी रिवर्क बचा था, बोला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भाई दैट वाज अ मेमोरेबल ईयर। बहुत बार लिटरली सुबह 8 बजे जाते, रूम को आते थे 9:30 अराउंड लाइक दैट। और अब आ गया प्लान MCI MCI। स्ट्रेट टू MCI FMC प्रपोज। Same MCI, but हम प्लान फ्यूचर बताते नहीं किसी को, जो होगा देख। My first question to you is, you can practice medicine here in Russia. I know you won't be, but you can practice here. You have become a doctor. Yeah. How is your feeling? It's of course it's a very proud moment to me, to everyone. In third year I thought like I will get expelled after Pathanath. I thought I am going to expel. Now I am going to India, going to take some BBA, MBA, then doing some like that. I was like planned, like that was going to happen. But after finally we are doctor. Now we can go and clear MCA and become doctor. Anyway, we'll do business only, but still we can. You are going to be a doctor. Yeah, we are. I am going to be a doctor. Yeah. Yeah. Next question. Who was your favorite teacher overall throughout 6 years? I don't. I have a very good connection with Prochan, obstetrics. Obstetrics. Yeah, we don't had any. I mean, just a few class or few reworks only. But while the calling, I mean, I see her as my mom. So the way she explained to me, the way she, I mean, Taught everything. Yeah, taught everything and fuck me. I mean, In a bad way, like putting so many bad putting marks, so many bad marks, scolding and like reject. I mean, not giving her respect and you don't study, so go and give rework like that. Even I go study. So that way, still I have that Respect for her. respect. And because of that, obstetrics and gynecology is my one of the favorite subject. Yeah. Subject. So you came here as a kid. Yeah. You have matured in a very different level. Yeah. You have seen the baddest day possible, and you have seen the good day as well. Yeah. If overall you want to explain, like how did this place change you? Of course, I was like this when I came. Like now, of course, I can say I'm Yadu. That confidence I got. From here? Yeah, that confidence I got from here. This I place was- has really made you who you are. Yeah. That is of course. I learned business. I learned my character. I learned who I am. That What is you want to be. What I want to be. Your passion. Yeah, So everything. you found yourself here. I found myself here in CSM. That I of course I will mainly in hostel.
not even in university. Mainly in hostel, I found myself. I mean, of course, I will love this profession. I will be a doctor only, but I will be related to. I will do entrepreneurship business. That is my passion. Whatever happens, I will make hospital. Minimum 4 or 5 hospitals I will make. That is for sure. So this all are my basics for that. Yeah. That business idea, from where you got this idea? It got from my situation. Actually, in my first year, my father was ill, so I was not able to get money. So I thought, okay, let me try to earn some. So I didn't went in vacation. I was working in Renak. So I started getting money, and first my salary was that. Then I understand, okay, money we can earn. Then by second year I started small water business. Then I understand that okay, I can earn money from wherever, whatever I will be. Whichever situation. Yeah, whichever, in a good manner. Yeah. Yeah, that's good. Yeah. Good one, yeah. Clapping for you. This is Dr. Anuradha Pandey. She is the most active girl here, educationally, traveling, overall, best. See, so humble, denying everything. Okay, so, like, how is your feeling? Being a doctor, that doctor is being added to your Hyper life. excited and super happy. Super happy, that's it. That's it. Okay, so overall, which was your most memorable year? This year. 6th year. Yeah. Everybody thinks 6th year being very Just memorable. because these guys are with me, these, not that, and that man. And she wasn't with me, so still. Yeah, I think But no it's man actually traveler, no man mentally, traveler. mentally, I was with Mentally, her. with, yeah. Oh. Emotionally, spiritually. Oh. If you want to explain the life here, like you have changed. Everybody has transformed here. That is true. From first year, we Yeah. were something else. In 6th year, we have been transformed completely. How will you explain that? Like, it was literally a long and difficult journey too. Because we were alone here and individually, independently doing everything. So I literally learned so many things here. So this is my best experience, I think, in my whole life. Because I became from a child to a girl, or woman. So Now, what's your future plan? I want to become a neurologist. Bhagwan, please bana dena. And that thing, I'll prepare for MCI. I hope I'll get nice marks. Everyone of our batch will clear because our university really have That potential to Yeah. teach us. we have Yeah. that record also. Like every year, almost more than half of our students really clear it because our teachers are really that tough. That's true. The university is good. And they are making us I'm to happy that work it's hard and smartly also. So it is not that difficult, but it is difficult. It is difficult. Yeah, nothing is easy in the journey. Thank you so much for Thank, interview. thank you for your questions. Hello, this is Sudeepa. In one word, if I want to describe her, she's a nomad traveler. She won't be here most of the time. Since the situation of COVID, she's not in our university. She's traveling and attending classes online. Okay, if I have, That's a good she's stroke, Wonder so Woman. I did it. She is Wonder Woman. Okay, so Thank you for the compliment. okay, now my question. Best year of my life. Like I have been with my close persons just for the whole year. No kind of tension, no stress. It's like the best year. This 5 years is like a mess. Yeah, because of COVID, right? Yeah, it's just because of the COVID. Maybe that bring very sadness for many people. But all over, like it was good for me. It's the best year. If you want to explain CSMU in a nutshell, how would you do? What would you do? I think see, it's a very pure confession. Like since I didn't get a chance in India to complete my dream, I came here and it's a best university. Anybody can join. I would request anybody watching this vlog, they can join this university. They can get good education. It's a good university. Like overall, for everything, discipline. It will give you discipline of your life. It will teach you many things. Thank you for your interview. I'm thankful to you that you took. Thanks for watching our vlog. Please like, share our video and subscribe our channel.